हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड कंजूस चंदूलाल। सबसे पहले कंजूस चंदूलाल की शब्दकोश अपमान, बेइज्जती, धर्मपरायण, धर्म पर चलने वाली, दयालु, दया करने वाली, उन्नति, तरक्की, अर्जित, प्राप्त, हुई, असहज, असहनीय, कटु, बुरी, विवश, मजबूर, प्रशंसा, तारीफ, अपार, बहुत अधिक। आओ अब पढ़े हुए पाठ के आधार पर हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले पाठबोध, उत्तर बताओ। पहला प्रश्न है, सेठ जी का क्या नाम था? जैसा कि हम सबने पढ़ा, सेठ जी का नाम क्या था? सेठ जी का नाम चंदूलाल था। सेठ जी का स्वभाव कैसा था? सेठ जी एक कंजूस व्यक्ति थे, अर्थात उनका स्वभाव कंजूस था। सेठ जी हर समय क्या बनने के सपने देखा करते थे? सेठ जी हर समय करोड़पति बनने के सपने देखा करते थे। सेठ जी की पत्नी का क्या नाम था? सेठ जी की पत्नी का नाम था निर्मला देवी। अब चलते हैं, किसने कहा उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। हमें ये बताना है कि ये दिए गए कथन किसने कहे हैं। सबसे पहला कथन है, मेरे घर में हीरे जवाहरात की कोई खान नहीं है। ये किसने बोला था? ये सेठ जी ने बोला था। बताओ क्या मनोकामना है तुम्हारी? ये प्रश्न साधु ने सेठ जी से पूछा था, अर्थात साधु इसका सही उत्तर है। इनमें फल कब लगेंगे? ये सेठ जी ने साधु से पूछा था, अर्थात सेठ जी इसका सही प्रश्न उत्तर है। इन्हें ज़मीन में बो देना, ये किसने बोला था? ये साधु ने सेठ जी को बीज देते वक्त बोला था, अर्थात साधु इसका सही उत्तर है। एक्सरसाइज सेकंड, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। सेठ जी को हीरे मोतियों की बड़ी चाह थी। सेठ जी करोड़पति बनने के सपने देखा करते थे। सेठ जी को हीरे मोतियों की बड़ी चाह थी, अर्थात सही कथन। सेठ जी की पत्नी बहुत कंजूस थी। सेठ जी की पत्नी कंजूस नहीं थी। सेठ जी की पत्नी कैसी थी? सेठ जी की पत्नी धर्मपरायण व दयालु थी। कंजूस कौन थे? सेठ जी थे, अर्थात ये कथन गलत है। सेठ जी भिखारियों को भोजन खिलाया करते थे। सेठ जी की पत्नी निर्मला देवी भिखारियों को भोजन खिलाया करती थी। सेठ जी अत्यंत कंजूस व्यक्ति थे, अर्थात ये कथन भी गलत है। पत्नी का दान पुण्य करना सेठ जी को अच्छा नहीं लगता था। पत्नी का दान पुण्य करना सेठ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ये कथन सही है। साधु ने सेठ जी के भीतर बैठे लालच को उदारता में बदल दिया था, ये कथन भी सही है। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला कथन, सेठ जी डैश बनने के सपने देखा करते थे। सेठ जी क्या बनने के सपने देखा करते थे? करोड़पति। सेठ जी करोड़पति बनने के सपने देखा करते थे। पति से डैश सेठानी ने दान पुण्य करती थी। पति से छिपकर सेठानी दान पुण्य करती थी। सेठ जी का नाम क्या था? सेठ जी का नाम चंदूलाल था। सेठ जी की पत्नी का नाम डैश देवी था। सेठ जी की पत्नी का नाम निर्मला देवी था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद आता है भाषा बोध। भाषा बोध में क्या की पहली एक्सरसाइज है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। इन शब्दों के हमें स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। पहला पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी, दादा का दादी, पुरुष का स्त्री, सेठ का सेठानी, आदमी का औरत, चाचा का चाची। एक्सरसाइज 2 दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखो। पहला शब्द, ये सारे जो शब्द अपन को दिए गए हैं ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, मीन्स गलत है, इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, अर्थात अपन को इन्हें सही करके यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द है अपने पास कटु। कटु में यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। यदि हम कटु को बोलकर देखें तो कटु टू टै पे छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए, अर्थात सही शब्द क्या होगा? कै, तय और टै के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, कटु। दूसरा है कंजूस। यहाँ पे जय और सै के बीच में ये बिंदी लगाई गई है, जिस बिंदी का प्रयोग कै और जय के बीच में होना चाहिए, अर्थात बोलकर देखें तो कंजूस, कै बिंदी जूस, ऐसे लिखा जाएगा। तपस्वी, तपस्वी में आधा से आएगा तब ये वर्ड सही होगा। चौथा वर्ड है गहराई। गहराई अगर बोलकर देखें तो गहराई होता है, अर्थात ई की जो मात्रा है वो बड़ी आएगी। साधु,
साधु में जो दह के ऊपर मात्रा है वो बड़ा ऊ लगा रखा है, जो गलत है, अर्थात छोटा ऊ आएगा। पुड़िया, पुड़िया में डै के ऊपर बड़ी ई लगा रखी है, परंतु यहाँ पे जो साउंड है वो छोटी ई की मात्रा का है, अर्थात इधर छोटी ई की मात्रा आएगी पुड़िया। एक्सरसाइज नंबर 3, दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। सबसे पहला शब्द है, इन शब्दों से हमें अपने अपने वाक्य बनाने हैं, जो वाक्य अपन पाठ के आधार पे भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। पहला शब्द है पाप। पाप से क्या बना सकते हैं? सेठ जी पाप पुण्य पर विश्वास नहीं करते थे। पुण्य, उनकी धर्मपत्नी, सेठ जी की धर्मपत्नी दान पुण्य करती थी। उन्नति, सेठ जी का ध्यान हमेशा उन्नति की ओर था। व्यवहार, सेठ जी का व्यवहार कदापि अच्छा नहीं था। इसी के साथ हमारी पाठ की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है।